कौशबा लॉ कॉलेज में जो बलात्कार की घटना घटी है उनमें से जो प्राइम एक्यूज्ड है मनोजीत मिश्रा, उनके पिताजी के साथ हम बैठे हुए हैं। रवीन मिश्रा उनका नाम है, उनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि जो आरोप आपके लड़के के ऊपर लग रही है, क्या आप इसको मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसा कर सकता है? सुनिए, बात है कि अब तो ये सब जुडिस मैटर है, तो सब जुडिस मैटर में आरोप सही लगता है कि नहीं है, कि युक्त है कि नहीं है, तो मेरा कोई इसमें ये नहीं है। सब जुडिस है। मुझे कलकत्ता पुलिस और जुडिशियरी सिस्टम का ऊपर पूरा भरोसा है। सब सच जो है वो निकल आएगा। अगर गिल्टी रहेगा तो उसका जो प्रावधान है वो शास्ति उसको मिलेगा, और अगर बेकसूर होगा तो सही सलामत घर चलाएगा। आपका बेटा है, कैसा है आपका बेटा? मतलब उसका बिहेवियर, उसका चलना फिरना, उठना बैठना कैसा है? आपको क्या लगता है? आपने क्या देखा इतना सालों से? हमने तो देखिए लगभग हम 25 साल से उसका उम्र अभी लगभग 30 साल होगा। 25 साल के बाद बोल रहे हैं कि वो पहले खेल कूद में अच्छे थे, पढ़ाई फर्स्ट डिवीज़न, जैसे मैट्रिक बोलिए, एचएस बोलिए, उसका अंदर में वो एक तो इंग्लिश का कोर्स भी किया था। वो जो एचएस का बाद 3 महीना रहता है ना रामकृष्ण मिशन से, और उसका साथ साथ वो बंगाल का 2 बार चैंपियन भी रहे हैं, काईक्यू सिंह काई का अंडर 14। सादर्न एवेन्यू में होके वो जो लीग होता है बारुईपुर स्टेडियम में, वहाँ पर सादर्न एवेन्यू होके मोहन बागान को एक गोल भी दिए थे। उसका तो हमारा इतना छोटा घर उसको रखा नहीं है, फोटो था, कागज़ में आया था, तो ऐसे था। उसका बाद उसका गिटार पियानो से बहुत ये था। गिटार भी खरीदा, पियानो खरीदने का औकात है मुझे, मेरा नहीं। इसलिए एक देशप्रिय पार्क में वो लोग ऐसे इधर अभी नहीं रहते, विदेश में रहते, स्वीडन में रहते। उनका साथ हमारा एक कनेक्शन था, वही हमारा प्रोफेशन की ये था। तो उनका घर में बहुत अच्छा है, उन ले जाता था घंटा 1 घंटा 2 घंटा बजाता था, तो ऐसे था। उसका बाद बेटा का चरित्र कैसा है? कभी उसके साथ कोई लड़की को देखना, या तो फिर मतलब उनका कोई बैड बिहेवियर, या तो कोई नशा है करना, ऐसा कुछ आपने कभी देखा? नशा मतलब हम तो बोल दे रहे हैं कमोन एक नशा है। हम कभी भी अगर नशा बोलते हैं, हम सिगरेट 1-2 बार देख लिए। अच्छा, सिगरेट पीता था? सिगरेट देख लिए, और शायद एक बार हम लगभग बोलिए। हाँ, लगभग उसका नशा एक ही है, पॉपुलैरिटी अर्जन करना। पॉपुलैरिटी वो क्या है? अच्छा, आपका इसी बात में हम पूछ रहे हैं, क्या अगर यही उसका नशा था, पॉपुलैरिटी अर्जन करना, क्या इसी के चक्कर में पार्टी पॉलिटिक्स के साथ वो जुड़ गया था? न, पार्टी पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा था ये तो हमने सही ढंग से नहीं कह सकते, मगर पार्टी पॉलिटिक्स में वो जो अभी जो दिखा रहा है, हम देख रहे हैं, तो देखें तो बड़े बड़े दिग्गजों के साथ फोटो है। तो ऐसे होगा। वो जो कॉलेज का जो जूनियर लोग था, तो सोचिए वो जब 5th सेमेस्टर में, वो तो 2 साल एक्स्ट्रा लग गया ना, 7 ईयर 8 ईयर लग गया। तो इसी के कारण जो नीचे का जो तले का जो है उसका साथ संपर्क में आ गया, तो वो लोग देखता था कैसे इसको मनाना है, कैसे फेस्ट को मनाना है। इसे बहुत पॉपुलर था। यहाँ पर ये जो अब आए ना, यहाँ पर उसका जन्मदिन था, और लगभग हर जन्मदिन में ही 50, 100, 200 लड़का लड़की फूल ये पहुँच जाता था, दादा बोल के पहुँच जाता था। कल तो हम फोटो भी देखा, वो दीवाल में लिखा है क्या, मनोजीत। तो टीम मतलब उनका क्या है, उनका किसी को ये बात है कि जो लड़का लड़की लोग लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वो ना पहला साल का पहला सेम का लॉ का कुछ बुझा नहीं, वो गाड़ी लेके चला गया एडवोकेट लगा के।
वो जब धरा पड़ता आपका है, बेटा एडवोकेट हो चुका था? आपका बेटा एडवोकेट? ये एडवोकेट होके प्रैक्टिस करता था, एआईवी क्लियर। हाँ, अच्छा। तो मतलब पढ़ाई में अच्छा था। पढ़ाई पढ़ाई में मैं 85% ओवरऑल, मैट्रिक लॉ में 85 ओवरऑल। अच्छा, तो यहाँ तक आप बता देते हैं मनोजीत का फादर जो कह रहा है, पिता जो कह रहा है, पढ़ाई में वो अच्छा था, स्टेट लेवल का स्पोर्ट्समैन था, उसके साथ साथ उनका लॉ पूरा कंप्लीट हो चुका था, 85% लेके उनका मार्क्स था, लेकिन उनका एक नशा था पॉपुलर होने का। अब जिस नशे के लिए वो दौड़ रहा था बड़े बड़े नेता के साथ, यहाँ मेरा दो सवाल है। पहला है, उसके खिलाफ बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगा है, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? इसके ऊपर हम कुछ अभी नहीं कुछ कहेंगे, कह सकते थे, अभी सब जुडिस हो गया ना, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि 2022 के साथ, पार्टी के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। मतलब 2022 के पहले तृणमूल कांग्रेस का साथ उसका संबंध था। अब तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि उसके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ भी आरोप लग रहा है, बीजेपी उठा रहा है, तृणमूल कांग्रेस ने अपना हाथ ऊंचा कर दिया। देखिए, क्या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आपका कोई शिकायत है? ना, हमारा कोई शिकायत नहीं है। आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन, कोई शिकायत नहीं है। 2022 तक था, वो लोग ही तो बोल रहे हैं कि 2022 तक था, अभी नहीं है, नहीं हो मतलब सकता। था, पार्टी के साथ संबंध अगर था तो पार्टी क्या उसका दायित्व? ना, पार्टी क्यों दायित्व लेगा? कोई पार्टी क्यों दायित्व लेगा? आपका एक तो संगठन है, हम उस संगठन का सदस्य है, हम कुकीर्ति करेंगे, आप हमारा दायित्व लेके तो आप मानते हैं आपका बेटा ने कोई कुकीर्ति किया है? हम बोला कि अभी ये जुडिशियरी है, हम अभी पुलिस का अपना काम कर रहा है, सही सब जुटा रहा है, और पुलिस का जुडिशियरी का पास जाएगा, जुडिशियरी जो देगा। आप अपना बेटे को डिफेंड करेंगे? नो डिफेंड, हम कल गया ही नहीं। कल आपका कोर्ट में शायद आपका टीवी का कोई था होगा, हम डिफेंड किया, हम गया ही नहीं। हमारा न्याय व्यवस्था प्रति और भगवान का प्रति पूर्ण आस्था है। अगर सही है तो सही होगा, गलत है तो गलत होगा। वो पॉलिटिकल पर्सन लोग वो अपना अपना तवा रोटी गर्म करने के लिए क्या बोलते हैं, उसमें हमको कुछ जाता आता नहीं। यहाँ सबसे बड़ा कमी है कि मैं गरीब हूँ, सबसे बड़ा कमी है। कल हमको मालूम आया, कल हम तो सब टीवी देख रहे थे, कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए सबने ये किया। इससे बड़ा घोटाला होता है, इतना आदमी रास्ता में निकलता नहीं है। गरीब के लिए होता है बंगाल में, कोई बात तो नहीं। मनोजीत का पिता का कहना है वो गरीब है, इसीलिए उसके ऊपर सब प्रशासन यहाँ पे चढ़ चुका है। एक घर में, जो घर में वो रहते हैं, वो घर एक बार दिखा देखिए, मेरा बाएं तरफ काली माता का मूर्ति है और बाकी भगवान की मूर्ति है, और दाहिने तरफ देखिए उसका सामान कैसे रहते हैं। तो इसी घर में वो रहते हैं, और मनोजीत कभी कभार इस घर में आता था। 10 दिन पहले उसका एक ड्राइविंग लाइसेंस जो था वो उनको मिला था। तो यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है, आप अपना बेटे का सही या गलत जो है, आप कह रहे हैं कि जो पुलिस करेगी, प्रशासन करेगी, लॉ जो करेगी, उसके ऊपर आपका भरोसा है, आप क्या करते हैं? हम रिपीटली और एक बार बोल देते हैं, आप तो बोल ही दिए हैं। बंगाल कलकत्ता पुलिस का ऊपर मेरा पूर्ण आस्था है, सही तदंत करेंगे। स्कॉटलैंड यार्ड का बाद ही बंगाल का पुलिस है, सही तदंत करेंगे, एवं वो तदंत करके वो जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी का पास पेश करेंगे। जुडिशियरी उसका एविडेंस का ऊपर जो रिएक्शन लेगा, इस जो मामला है उसका ऊपर, जो घटना घटी है, घटना का ऊपर उसको हेड्स ऑफ। अच्छा, ठीक है। आप क्या करते हैं? हम पूजा विधि करते हैं, पूजा करते हैं, लोगों के घर में पूजा करते हैं। हाँ। अच्छा, देखिए ये लोगों के घर में पूजा करते हैं, अपना दिन गुजारा करते हैं। लड़का को पॉपुलर होना था, इसीलिए बड़े बड़े नेता के साथ उनका फोटो थे। लेकिन अब जब उनके खिलाफ, मनोजीत के खिलाफ ऐसे संगीन आरोप लग रहे हैं, तब पिता जो हो ये कह रहे हैं कि लॉ के ऊपर हम भरोसा रख रहा है, आइन के ऊपर भरोसा रख रहा है, और उनको लगता है कि अगर उनका बेटा ने कुछ किया है तो आइन जैसे मुताबिक उनका व्यवस्था होगा। अगर कुछ नहीं हुआ है उनके साथ तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। एक छोटी सी चीज़ दिखाएंगे, पिता का टेंशन क्या होता है। आप देखिए, खाना यहाँ पे रखा हुआ है, उनका खाना यहाँ पे रखा हुआ है, कल से उन्होंने खाना नहीं खाया, और यहाँ पे उनको लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए कहीं पे उनको समस्या हो रही है, कहीं पे उनको खराब लग रहा होगा। क्या कहीं पे आपको, आपका मन दुखी है क्या? आपको जो पब्लिक इमेज होता है एक व्यक्ति का, जो सम्मान होता है, वो कहीं पे कमी हुआ है? सम्मान तो
क्या बोलेंगे अभी देखिए, जैसे मानो आदमी का समय आगे ऊंचा नीचे होता है, तो ऐसे सोच लीजिए कि ये एक दुस्समय है, काला दिन है, रात का अंधेरे है, कल सूरज उगेगा, बस सब क्लियर हो जाएगा। आप भगवान का प्रति हमारा पूरा आस्था है। आखिरी एक सवाल है, आरजीकर में जो घटना घटी थी, जो निर्यातिता थी, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि इस समय में जो लड़की है उसका हिम्मत जो उन्होंने दिखाए, ये पूरा केस को फाइल करवा के उसको सैल्यूट कर रहे हैं। लड़की का या तो उसका पेरेंट्स को आप कुछ कहना चाहेंगे? ना, लड़की का पेरेंट्स को, लड़की को तो मेरा बेटी का जैसे होगा उम्र में, तो लड़की को पेरेंट्स को हम बोलेंगे कि अगर आप सही किए होंगे, अगर सही है तो सही ये कीजिए, किसी की दबाव में आके कोई रकम, अभी तो जो राजनीति चल रही ना इस घटना को लेके, दबाव में आके मत कीजिए। जो अगर सही है तो सही कर दीजिए, वो भी आपका लड़का का जैसा है। ठीक ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ हो जाती है, यहाँ पे मनोजीत के पिता ये कह रहे हैं जो निर्यातिता है अगर वो सही है तो प्रशासन के दबाव में ना आए, और उनका ये भी कहना है कि वो प्रशासन के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, अगर उनका बेटा ने कुछ किया नहीं तो उसको बरी कर दिया जाएगा, और अगर उन्होंने कुछ किया है तो आइन जैसा मुताबिक उनका व्यवस्था लिया जाएगा। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता।